नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो बुद्धाय। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी को नमस्ते और सबसे पहले आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में और आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो जो आज इस वीडियो में आज जो मैं आपको बताऊंगा वो जो है दो भाई के बारे में। माने एक दूसरे को हम नीच करके नहीं देखना चाहिए। कोई भी छोटे बड़े नहीं होता है ज्ञान में, सभी का अलग अलग अपना काबिल है। तो किसी कमज़ोर को देख के, किसी का कम क्षमता को देख के हम उनको मजाक नहीं बनाना चाहिए, उनको नीच करके नहीं देखना चाहिए। तो ये जो कहानी है इसके बारे में है। तो मुझे लगा कि ये जो कहानी है बहुत इम्पोर्टेंट है, हमको जानना चाहिए, इसलिए मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ इस स्टोरी कहानी को। तो एक समय जब भगवान बुद्ध राजा कहा का शहर में रहते थे, उसी समय ये जो जातक है भगवान बुद्ध ने चूला पंथका का बारे में बताया है। तो कहानी ऐसा शुरू होता है उनका माताजी से। तो राजा का हम एक बहुत बड़ा व्यापारी, सेठी, अमीर व्यापारी रहता था। उनके पास एक बेटी था। तो वो क्या है, वो जो बेटी बड़ा ही हो जाता है, फिर जैसे उनका शादी करने का उम्र हो जाता है, वो जो उसका बेटी अपना एक नौकर से प्यार हो जाता है और अपना माता पिता वो लड़की को शादी कराने से पहले, अरेंज कराने से पहले वो अपना नौकर से प्यार होकर और कि डिसाइड करते हैं कि हमारा जो अभी प्यार चल रहा है हम दोनों का, अगर हमारा माता पिता को पता चल जाता है तो हमको खतरा है, तो इससे हम भाग जाएंगे बोल के बोलता है। फिर वहाँ से अपना कुछ सामान जितना हो सके लेके वहाँ से दूसरे शहर में नौकर के साथ वो जो लड़की भाग जाता है। फिर रहते रहते बाद में वो जो लड़की गर्भवती बन जाती है। बन जाने के बाद वो अपना हस्बैंड से कहती है, पति से कहती है कि मुझे अपना माता पिता के घर जाना है और बच्चे को जन्म देने के लिए। तो उसका हस्बैंड भी मान जाता है, ठीक है हम जाएंगे। मगर जो हस्बैंड जो है दिन को बदलते, कल जाएंगे या कल आने से परसों जाएंगे, ऐसे करके समय को बदलते रहता है। फिर जो उसका पत्नी को लगा, वो जो औरत को लगा कि मुझे इस पति को इंतज़ार करके मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं खुद अकेला ही चला जाऊंगी, वो साथ में आए ना आए तो मुझे कोई, मेरा माता पिता मुझे कोई कुछ नहीं करेगा। तो ये सोच के वो एक दिन जैसे उसका हस्बैंड, जो औरत का पति काम के लिए घर से बाहर निकलता है, उसी समय वो जो लड़की सब सामान बैग में पैक करके वो अपना माता पिता के घर के लिए चल पड़ती है। तो कुछ समय के बाद ही उसका जो हस्बैंड आ जाता है। आने के बाद देखते हैं कि उसका पत्नी जो है घर पर नहीं है। तो वहाँ लोग को पूछता है कि मेरा जो पत्नी है कहाँ चली गई है। तो वो लोग बताया कि वो औरत जाने से पहले एक वहाँ नाइबर, जो पड़ोसी वाले से कहे कि गई थी कि मैं अपना घर जा रही हूँ करके। तो वो लोग बताया कि तुम्हारा जो पत्नी है अपना माता पिता के घर चली गई है बोल के। तो तुरंत वो जो हस्बैंड उसका अपने पत्नी के पीछे दौड़ता है उसको। फिर चलते चलते उस समय उनको एक रास्ता के सामने मिलता है।
वो औरत चलते चलते जर्नी का बीच में ही मतलब अपना घर में पहुंचने से पहले रास्ते में ही अपना बच्चे को जन्म देते हैं रास्ते में ही। तो बाद में हस्बैंड कहते हैं अभी तो जन्म तो हो गया है, अभी जाके क्या करेंगे, तो हम लौट के जाएंगे अपना घर। फिर अपना घर लौट के आता है। फिर ये जो बच्चा जो रास्ते के सामने है, जर्नी के बीच में चलते चलते रास्ता का सामने है, पास में जन्म दिया, इसके कारण से उनको ये बच्चे को जो वो लोग नाम रखा पंथाका करके नाम रख दिया। फिर इसके बाद फिर दोबारा जब दूसरा बच्चा जन्म देने का समय हो गया, उसी समय में सेम पहले जैसे कि वैसे वो जो औरत जो अपना माता पिता के घर जाती है बच्चा जन्म देने के लिए, वो जाते उसी समय भी अपना घर नहीं पहुंचता है और रास्ता में ही और जो दूसरा बच्चा भी जन्म होता है। तो वह बच्चे को भी दूसरे बच्चे को भी वो नाम रखता है पंथाका। फिर अभी जो उनके पास दो बेटे हैं, बड़े बेटे छोटे बेटे, तो उनको दोनों को पंथाका रखने से नाम बोलने में पहचानने में दिक्कत होंगे, तो इसलिए वो लोग बड़े जो बेटा है उनको महापंथाका रखा, महा यानी बड़ा। फिर जो छोटा बेटा है उनको नाम रखा चूला पंथाका यानी छोटा बेटा। तो इसे करके वो लोग जो दो बच्चे हैं मतलब रहते रहते वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा समझदार हो जाता है। फिर वो वहाँ पे जो गांव में जो बच्चे लोग उनके साथ खेलता है, तो उसको मैं सुनता है कि उनके पास कोई ज्ञाति गण भी है, दादाजी है, नाना जी है, ज्ञाति गण है, ये सुनता है। पर उनको ये जो माता पिता कभी बताया नहीं। फिर वो जो बच्चे दोनों बच्चा भाई आकर माँ से पूछता है कि हमारे पास कि हमें ऐसे सुना है कि हमारा दादा दादी है, नाना नाना जी है, वो लोग कहाँ है, हमको उनके पास क्यों लेके नहीं जाते हैं। फिर माँ कहती है हाँ तुम्हारे पास दादाजी है जो राजाघाट शहर में बहुत एक सच्ची व्यापारी है, और तुम्हारे पास वहाँ चाचा चाची भी बहुत सारे ज्ञातिगण भी है, बल्कि माता जी बोलते हैं। फिर वो लोग दो बच्चे जीत करते हैं कि हमको उनके पास जाना है, उनसे मिलना है बल्कि बोलते हैं। फिर माँ जो है वहाँ नहीं जाने के लिए बहाना ढूंढ के ये वो बात घुमा फिरा के बात करके अपना बच्चे को रखता है। फिर भी वो अपना बच्चा से नहीं होता, बच्चा जो है दोनों जिद करते हैं कि पूछते रहते कि हम हमारा दादाजी के घर जाना है, दादाजी के घर जाना है। फिर इसके बाद ये जो औरत अपना हस्बैंड से कहती है कि बच्चे लोग अभी जिद कर रहा है कि अपना दादाजी के घर जाना है, कि क्यों ना हम उनको लेके जाएं उनके पास और उनसे मिलाने। फिर उसका हस्बैंड भी मन जाता है। फिर वो दोनों बेटे को लेके राजाघाट शहर में चल पड़ता है। फिर जाके राजाघाट शहर के गेट के पास वहाँ पे गेस्ट हाउस में वो लोग रुकता है। फिर एक मैसेज भेजता है अपना जो औरत है अपना माता पिता को एक मैसेज भेजता है कि वो अपना माता पिता से मिलने के लिए आया है बल्कि राजाघाट में। फिर जैसे उसका जो औरत का जो पिताजी जो सेठी राजा का जो सेठी है वो उनको सुनता है। सुनने के बाद वो एक औरत को, एक नौकरानी को उनके पास भेजता है एक मैसेज के साथ, और कुछ पैसा देकर बोलता है कि ये जो पैसा लेके जाओ तुम और उनको दे देना कि उनको जो भी ज़रूरत है वो इस पैसा को इस्तेमाल करे, और कहना कि मुझे इस दो आदमी को हम देखना नहीं चाहते हैं, हम ऑलरेडी बिना बच्चों के साथ रह चुका है। अगर वो लोग चाहते हैं कि उनका अपना बेटा हमारे पास भेजे तो भेज सकते हैं, वो हमारे साथ रहेंगे। तो ये मैसेज करके कुछ पैसा देकर वो नौकरानी को भेजता है मैसेज के साथ। तो नौकरानी जैसे जो सेठी ने बताया वैसे जाके वो बोलता है। बोलने के बाद फिर वो जो औरत लोग भी अपना दोनों बेटे को नौकरानी के हाथ में देकर और कुछ पैसा को लेकर वो अपना घर चल जाते हैं, और जो दो बेटा है वो अपना दादाजी के घर नौकरानी के साथ आता है। तो आता है फिर उसके बाद अपना दादाजी के साथ दोनों जो लड़का है खुशी से रहता है। पर तब तक जो है जो बड़ा बेटा जो महापंथाका वो काफ़ी बड़ा समझदार बन जाता है। फिर उस समय वो अपना दादाजी के साथ रोज विहार में बागामरा के पास धर्म सुनने के जाता है। तो जाते जाते उनका मन बहुत श्रद्धा बढ़ गया,
कुछ धम्मा भी सीख लिया, उसका मन जो बहुत चेंज हो गया, बदल गया, और वो भी बनना चाहता है। पर एक दिन अपना दादाजी से वो जो बड़ा जो लड़का महापंथा का अनुमति मांगता है कि मुझे बांटे बनना चाहता हूँ, कि मुझे अनुमति दीजिए, बल्कि अपना दादाजी से अनुमति पूछता है। फिर दादाजी ये जो सुन के बहुत खुशी से आंख से आंसू निकलता है और रोता है और बोलता है कि ये मैं क्या आज सुन रहा हूँ, तुम्हें चिबर में देख के जो खुशी जो मुझे होगा उससे बड़ा कोई खुशी इस दुनिया में नहीं है, बल्कि जो सेठी बोलता है, और खुशी से अपना जो नाटिन को भिक्षु बनने की अनुमति देता है। फिर दूसरे दिन में जाता है, जाने के बाद भगवान बोलते हैं, ओ उपासक, आज भी तुम अपना नातिन को लेके आए हो, बोल के भगवान बोलता है। तो बोलते हैं कि हाँ भगवान जी, और ये जो मेरा नातिन है वो आपका अंदर में भिक्षु बनना चाहता है, बोल के बोलता है। फिर भगवान कुछ भिक्षु को भेजता है कि उनको लेके जाओ और इनको सामनेरा बना दो, बोल के बोलता है। फिर कुछ भिक्षु लोग जाते हैं, उनके पास जाते हैं और उनको ये जो महापंथा का को सामनेरा बनाता है। बनाने के बाद उनको एक मेडिटेशन जो 32 पार्ट्स ऑफ बॉडी, जो बॉडी का जो